ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और आप सभी को नमस्कार। प्रभु आप सबको आशीष करे। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और लगातार आपके सामने वीडियो के ऊपर वीडियो हम लेते चले आ रहे हैं, और हम दुख में हैं या फिर सुख में हैं, प्रभु जानते हैं। आखिर अपने प्रिय लोगों को हम दुख और सुख बांटते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे सुख को देखकर दौड़े चले आते हैं, लेकिन दुख को देखकर भागे चले जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप लोग आते हैं, जाते हैं, धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करे। साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहता हूं, वीडियो अगर देखते हैं तो पूरा देखें, नहीं तो फिर आधे अधूरे में आप लोग चकरा जाएंगे और गुस्सा भी मेरे ऊपर करेंगे, क्योंकि बीते हुए दिनों में ऐसा ही हुआ। क्योंकि मेरे ऊपर हमला हुआ, आधा अधूरा वीडियो देखने वालों ने ही ऐसा किया है, और ना समझ लोगों ने ऐसा किया है। समझदार इंसान ऐसा कभी भी नहीं करता है। आखिर जीत हमारी हुई। आइए, हमारे साथ मुकाबला करने वाले छोटे बड़े रेवरेंड बिशप होते हैं। अधिकतर हिंदू लोगों में से नहीं होता, बल्कि मसीह लोगों में से ही हमारे दुश्मन उठ खड़े होते हैं। आइए देखते हैं। आप सभी को ताने और डांट नहीं लगा रहा हूं। मसीह लोगों में सबसे ज्यादा प्रेम की कमी हो चुकी है। मसीह लोगों में सबसे ज्यादा क्या बोलना चाहिए, चिड़चिड़ाहट फैल चुकी है। मसीह लोगों में सबसे ज्यादा प्रेम की ठंडास हो चुकी है। आज मैं आपको पौलुस ने जो कहा है उसी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 वचन से लेकर हम आपके सामने आगे की ओर पढ़ते चले जाएंगे। उससे पहले कुछ बातें हम आपको बताना चाहेंगे। संसार भर में जगह जगह आराधना, स्तुति, मीटिंगें, कन्वेंशनें और ऑनलाइन मीटिंगें, बहुत कुछ हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है मालूम? परमेश्वर के प्यार को बांटने के लिए सब कुछ कोशिशें की जाती है, लेकिन इंसान के जीवन में प्यार और मोहब्बत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। मैं किसी के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा हूं आज, और ना ही किसी के ऊपर दोष लगा रहा हूं, लेकिन जो हमें दिख रहा है वही आपके सामने हम रखते चले जाएंगे। बीते हुए दिनों में हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, और उस बात को हमने माफी के रूप में जाहिर कर दिया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जिस पास्टर के विश्वासी लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन उस पास्टर ने मुझसे माफी मांगी उन लोगों के तरफ से जिन्होंने हमला किया। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि उनके अंदर तो पाप रह ही गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी लोग मेरे ऊपर फोन के ऊपर फोन किए जा रहे हैं, किसने हमला किया, क्या नहीं किया। तो मेरे पास ऐसा वीडियो है, जो वीडियो मुझसे माफी मंगवाई थी उन लोगों ने, उसमें उस पास्टर का नाम भी आया हुआ है। वह वीडियो आपको मिलेगा, विषय लिखा है वायरल आशीष राजकुमार करके वीडियो, एक आपको वीडियो मिलेगा, नीचे जाकर आप देख सकते हैं। पुराना वीडियो है, हो सके तो बीच में आपके सामने वो वीडियो मैं रखूंगा। उन्होंने जो मुझसे माफी मंगवाई, मेरी भूल हुई या नहीं हुई, फिर भी उन्होंने माफी मंगवाई, और सामने वाली पार्टी ने माफी बिल्कुल नहीं मांगी। और इसमें गड़बड़ी करने वाले रेवरेंड बिशप वहां पर मौजूद थे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आजकल रेवरेंड बिशप के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। और जहां कई कन्वेंशन मीटिंगें करते हैं, इनके कन्वेंशन मीटिंग में जाने से पहले उन्हीं लोगों को परखो कि उनके अंदर प्यार और मोहब्बत है या नहीं। उस बात को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर आपको बढ़ना चाहिए। आइए हम कुछ वचने पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, जरूर आप देखना। इसमें कुछ और बातें जो परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा प्रकट हो रहा है। चलो देखते हैं।
कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन से आपके सामने हम फरमाना चाहेंगे। मेरे पास फोन आते हैं, घर के लोग झगड़ा कर रहे हैं, कलीसिया के लोग झगड़ा कर रहे हैं, पास्टर लोग झगड़ा कर रहे हैं, विश्वासी लोग मारपीट कर रहे हैं, ऐसा करके मेरे पास बहुत फोन आए। मैंने कहा भाई मेरे साथ भी यही तो हरकतें हो रही है, मेरे साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। लोगों को हम गंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं, प्रेम से नहीं बाहर आते तो डांट कर बाहर निकालते हैं, लेकिन उन्हें बुरा भला लगा, मेरे ऊपर हमला, जानलेवा हमला किया गया और हम तो जिंदा रह गए। मारते मारते वो लोग थक गए, लेकिन मैं मार खाते खाते मैं नहीं थका, लेकिन वो लोग मारते मारते वो लोग थक गए और भागने लगे। समझे कि नहीं समझे? और वो भागने भी लगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आशीष राजकुमार को अकेला व्यक्ति आकर पीट नहीं सकता, लेकिन ज्यादा ये कुत्ते की फौज में जब आते हैं ना, तब हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हाथ भी पकड़ लिया और पैर भी पकड़ लिया, फिर हम क्या कर सकें? अकेला अकेला व्यक्ति मुझ पर हमला करने डरता है और सामने से वार करने से भी डरता है। जो लोग आते हैं कुत्ते की फौज में आते हैं और भेड़ियों के समान नोचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, काटकुट करते हैं। मैंने कुत्ता और सुअर के बारे में वचन बताया था, लेकिन आज मैं आपके सामने वचन बताने जा रहा हूं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती पीतल और झंझनाती झाज हूं। क्या कह रहे हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों? पौलुस की ओर से आपके लिए, मेरे लिए समाचार मैं आपके सामने पहुंचा रहा हूं। यहां कहता कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मनुष्य की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झाज है। आपके पास चर्चे, माल, मिलकत है, धन दौलत है, कलीसिया है, बड़ी छोटी है, सब कुछ है आपके पास। आपके पास भाषा अलग अलग प्रकार की है, भले आप अन्य भाषा बोलते होंगे, आप अलग अलग प्रकार की मनुष्य की भाषाएं बोलते होंगे और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते होंगे आप, लेकिन आपके अंदर प्रेम की निष्कर्ष या फिर भावनाएं नहीं है, प्रेम का कोई भी प्रकार का आपके जीवन में नहीं है, आपके जीवन में कोई भी प्रकार का गुण नहीं है। बाइबल में यही लिखा गया कि हम मनुष्य की भाषा बोले, स्वर्गदूतों की भाषा बोले और प्रेम ना रखें तो हम कुछ भी नहीं यारो। ऐसा कुछ आपके अंदर, मेरे अंदर प्रेम चाहिए और आपके अंदर, मेरे अंदर एक भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार और मोहब्बत चाहिए यार। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर रहते हुए भी उसने उसके गुनहगार को माफी दिया और परमेश्वर को बोलता है कि हे पिता इनको क्षमा कर कि ये नहीं जानते। आज हम लोग भी माफ करते हैं। माफी करना इंसान के जीवन में प्रभु का गुण है यारो। अगला वचन में पढ़कर कुछ समाप्ति की ओर जाऊंगा और आपके सामने बताना चाहता हूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती पीतल और झंझनाती झाज हूं यारो। अगला वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे भाइयों बहनों, थोड़ा सा वचन आप सुन लीजिए, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अगर आपके अंदर भविष्यवाणी करने का वरदान है और पहाड़ को हटा देने का विश्वास है, लेकिन प्रेम नहीं रखते तो कुछ भी नहीं। आपकी की हुई भविष्यवाणी भी कुछ काम की नहीं। और आप पहाड़ को हटा दे, बीमारों को चंगा कर दे, छोटे बड़े बीमारियों को आप अच्छा कर दे प्रार्थना करके, लेकिन आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आप कुछ भी काम के नहीं है। इंसान की गिनती में भी नहीं और परमेश्वर की गिनती में भी नहीं और जानवरों की गिनती में भी नहीं आएंगे। जानवर भी झगड़ा करने के बावजूद भी वो मिल जाते हैं। मुर्गा मुर्गी, गाय भैंस सब झगड़ा करते हैं, लेकिन वो मिल जाते हैं। उनका कोई पंच नहीं होता, उनका कोई मीटिंग नहीं होती, फिर भी ये अपने हिसाब से मेल मिलाप कर लेते हैं, फिर चाटने लग जाते हैं, प्यार और मोहब्बत दिखाने लग जाते हैं।
लेकिन इंसान के जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज सारे भेद को समझ रहे हैं, सब प्रकार के बीमारियों को भी हटा रहे, विश्वास भी कर रहे, पहाड़ को हटाने का भविष्यवाणी भी कर रहे, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आसपास एक पास्टर है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा, अभी वो मेरे सामने ही बैठे हैं। उनके अंदर प्रेम है, वो भविष्यवाणी भी करते हैं, इंसान के जीवन में क्या है वो भी जान जाते हैं, और लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को दवाइयां देते हैं, और लोगों को भेंट भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, दाना चावल भी देते हैं। हाँ, और उनका प्रेम देखकर लोग दूर दूर से आते हैं। आज मेरे सामने ही बैठे हो पास्टर, उनका नाम नहीं कहना चाहूंगा, अगर बता दूं तो आप उनके ऊपर टारगेट करेंगे, है ना। ऐसे लोग आजकल हो चुके हैं, जो मदद करता है उसके ऊपर गोली चलाते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा, आज वो मेरे सामने बैठे हो पास्टर, और मेरी सेवा करने के लिए आए हैं, मुझे कुछ मदद करने आए हैं। वो गए दिनों से मदद कर ही रहे, मुझे मलम पट्टी कर रहे। गए दिनों यानी बाइबल में लिखा, मलम पट्टी करने वाला व्यक्ति प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, प्रभु से सिखा हुआ व्यक्ति होता है। मलम पट्टी करता जात पात भेदभाव नहीं देखते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हड्डी जोड़ने वाला है, हड्डी। आज मेरे पास एक अंकल भी आए हैं, वो हड्डियों को खींचातानी करके जोड़ते हैं। अभी उनको मैं जानता नहीं, अब मेरे पास वो बैठे हैं, है ना, लेकिन वो मेरी हड्डी जो टूटी है उसे जोड़ने आए। प्रभु ने बहुत आशीष दे, भले वो प्रभु को मानते हैं नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन इंसानियत है, इंसान है, हम लोग हैं, लोग हिल मिल कर एक दूसरे को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यहां पर सिखाया गया, एक वचन दो वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, क्योंकि मेहमान आ चुके हैं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपका और मेरा धन हम सबको दे दे, गरीबों को दे दे, शरीर को भी हम मिटाने के लिए दे दे, पसीने के द्वारा हम मिटा दें, या फिर लोगों के लिए जला दें, या दान कर दे, अर्पण कर दे, लेकिन आपके और मेरे जीवन में प्रेम ही नहीं तो कुछ भी फायदा बिल्कुल नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगला वचन पढ़कर समाप्ति की ओर जाएंगे। प्रेम धीरजवन है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं। इसका मतलब है कि प्रेम धीरज रखता है, गड़बड़ी नहीं करता, उतवाली नहीं करता, झड़प नहीं मारता, है ना। उतवाली करने में गड़बड़ी हो जाती, उतवाली करने में झगड़ा हो जाता, उतवाली करने में चुक जाते हैं, है ना। और यहां लिखा कि प्रेम धीरजवन है, धीरज रखता, गम रखता है, और प्रेम कृपालु मतलब दया रखता है। प्रेम डाह नहीं करता, मतलब किसी को डाह नहीं करता, तेरा मेरा नहीं करता, ऊंच नीच नहीं करता, भेदभाव नहीं करता प्रेम। और अगला बात लिखा, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, अपनी वाहवाह नहीं चाहता, अपना क्या बोलना चाहिए कि बड़ाई नहीं करता और इज्जत नहीं करवाता और तालियां नहीं बजवाता और अपनी वखान नहीं करवाता, अपनी तारीफ नहीं करवाता, वो प्रेम है। आजकल आप और मैं देखते हैं तालियां बजवाते हैं, मीटिंगों में तालियां बजाते हैं, इसने ये किया वो किया, वखाने करवाते हैं कि मैंने ये किया तो तुम तालियां बजाओ, ये बजाओ, नाम कमाने के लिए ऐसा होता। लेकिन बाइबल के अनुसार बिल्कुल चलने वाला व्यक्ति बिल्कुल ऐसा नहीं करता। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सामने जो बैठे पास्टर है वो बुजुर्ग है, आधी उम्र के लगभग पहुंच चुके, लेकिन इतनी उम्र तक इन्होंने लाखों रुपए तक लोगों को दान दे चुके हैं, दवाइयां देते हैं, बर्तन देते, कपड़ा देते, खाना देते, मीटिंग करते तो खुद खाना साथ में लेकर जाते, दाल चावल कपड़ा, है ना। पैसा अगर देना हो तो वहां पैसा भी देते हैं। आज मेरे सामने वो बैठे हैं, प्रभु ने बहुत आशीष करे, बहुत बरकत दे, उनकी जिंदगी और बढ़ जाएगी। जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि किसी ने भला किया तो उसके 15 साल और बढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह लोगों के भले काम के कारण बीमारियों से दूर रखता है
और दुश्मनों से दूर रखता है और उसको और भी भला काम करने के लिए उसे आगे की ओर बढ़ाता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के अंदर प्रेम बना रहे, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, भाई भौजाई के साथ सब प्रेम से रहें, पड़ोसी के साथ, दुश्मन के साथ प्यार बताओ। इसी में आप सबका भला। किसी का जात पात मत करो, किसी का धर्म भेदभाव मत करो, कोई गोरा है, काला है, ऊंचा है, नीचा है, उसी का किसी का भेदभाव मत करो। प्रेम सबके लिए बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को सुना। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन। दिनों में मैंने पास्टर इसहाक के बारे में अनसनब बोला था, गलत बोला था। इसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूं और मसीह समाज के लिए भी मैं कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए थे, उनको ठेस लगा था। तो उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और दोबारा ऐसे हम नहीं करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। आप सभी से ये आखिरी बात बोलकर समाप्त करता हूं।